दोस्तों नमस्कार। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 2 तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमने आपको त्रिकोणमिति के अनुपात बता दिए हैं, उन्हीं अनुपातों का यहाँ पे मान पूछा गया है। त्रिकोणमिति के अनुपात टोटल 6 होते हैं, ये हमने बताया है आपको वीडियो के माध्यम से। 6 क्यों होते हैं? क्योंकि जो एक ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, हर एक साइड का 2 संबंध, यानी कुल मिला के 6 अनुपात। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा है। अब हम आपको बताएंगे कि उन 6 जो संबंध हैं उनका यहाँ पे मान इस क्वेश्चन में क्या निकल के आएगा। सेक थीटा बराबर अगर 2 है तब। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे कि सेक थीटा बराबर 2। दोस्तों मैंने लिख लिया सेक थीटा बराबर 2। दोस्तों यहाँ पे सेक थीटा को अगर हम चेंज कर दें कॉस थीटा में, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉस थीटा जो होता है वो 1/सेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम अगर रख दें सेक थीटा 2, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2। ये कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब दोस्तों एक हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल से समझने में थोड़ा आसान भी रहेगा। एक हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। क्या यहाँ पे 1 है, क्या 2 है, इस सब साइड हमें जब देखेंगे ना डायग्राम में तो आसानी से समझ में आएगा। ये एक हमने ट्रायंगल बना लिया है जिसका नाम भी दे रहे हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस लाइन जो होती है, इस लाइन को जो सीधी लाइन खड़ी हुई होती है इसको बोलते हैं लंब। लंब को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो नीचे लाइन होती है पड़ी हुई इसको बेस बोलते हैं। इस लाइन को बेस कहते हैं। बेस यानी आधार, यानी लंब और आधार को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका जो ये कॉस दिया गया है, हमने पढ़ा है कॉस जो होता है, कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जो ये वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्वेश्चन में देखो लिखा है यहाँ पे b 1 हो जाएगा। दोस्तों h कितना हो जाएगा? h आपका 2 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है? p। अगर हमें p की वैल्यू पता चल जाए तो हम बाकी के अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो बाकी के शेष अनुपात निकालने से पहले हम p की वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं। p की वैल्यू कैसे बताएंगे? उसके लिए दोस्तों हमने एक लास्ट में आपको पाइथागोरस प्रमेय, देखिए p की वैल्यू बताने के लिए दोस्तों आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय ये हमने आपको वीडियो के अंत में बताया था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअल में वो होती है किसी बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये बताती है। तो बड़ी भुजा यहाँ पे दोस्तों ये है हाइपोटेनियस h², इसका वर्ग स्क्वायर, और 2 छोटी भुजाएं p², 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। वर्ग भी होता है उनका योग यानी प्लस। तो दोस्तों आपको बताना क्या है? p बताना है। तो p एक साइड में कर लीजिए, b को इस साइड में भेज देंगे, h² - b²। अब देखिए h की वैल्यू आपको दी जाएगी, 2 दिया गया है, स्क्वायर कर दिया है, b दिया गया है तो उसका 1 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 4 और 1 का रहता है 1। 1 को 1 × 1 ही रहेगा, 2 × 2 4। आपको p बताना है दोस्तों, p² ये है। आपको केवल p की वैल्यू बताना है। तो p बताने के लिए दोस्तों इसमें से माइनस किया 3 और इसके ऊपर रूट आ गया, ये 2 यहाँ पे रूट हो गया। ये दोस्तों p की वैल्यू निकल के आ गई। p की वैल्यू निकल के आ गई, हम यहाँ पे p की वैल्यू लिख लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे कॉस दिया गया है, बाकी के अनुपात हम बताएंगे।
बाकी के अनुपात बताने के लिए हमने आपको बताया है कि साइन थीटा जो होता है उसका संबंध पी और एच से होता है, यानी लंब और कर्ण से होता है। पी को दोस्तों लंब बोलते हैं, उसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण से होता है। और साइन का संबंध इससे होता है, तो इसकी वैल्यू पहले रख देंगे। देखिए वैल्यू कितनी दी गई है, √3 दिया गया है और ये कर्ण दिया गया है 2। अगर इसको हम पलट दें, पलटने पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो जाएगा तो इसको हम पलट के लिखेंगे h/p। h यानी कर्ण और p यानी लंब। इसको पलट के मैंने लिख दिया। ठीक उसी प्रकार से कॉस हमने अभी आपको बताया, यहाँ पे b/h होता है। b यानी आधार रहता है और ये आपका कर्ण रहता है। तो ये आपको इस क्वेश्चन में आपकी वैल्यू देखो दी गई थी, हमने लिख दिया। इसको अगर पलट दें तो सेक थीटा, सेक भी आपका क्वेश्चन में दिया गया था दोस्तों, सेक यही हो जाता है। अब आता है टेन थीटा। टेन दोस्तों होता है, टेन आपका जो होता है p/b। p को आप दोस्तों लंब बोल रहा है गया है यहाँ पे, और b यानी आधार होता है। p यानी लंब और b आधार। तो p की वैल्यू कितनी है दोस्तों, √3 है और b 1 रहेगा। अगर इसको पलट दें, पलटने पे हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट आपका हो जाता है आधार, आधार यानी b और लंब, लंब यानी p। तो इसको पलट के लिखेंगे तो 1/√3। दोस्तों आप देख रहे होंगे एक ये वैल्यू आ गई, दूसरी ये, तीसरी ये, 4, 5, 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति, 6 के 6 अनुपात निकल कर आ गए। दोस्तों तो कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।